नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। मैजिक ईडन डिजिटल क्रॉस चेन नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस ने आज एक क्रिएटर रॉयल्टी केंद्रित इथेरियम आधारित नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस लॉन्च करने की घोषणा की है। मैजिक ईडन ने अपने बहुप्रतीक्षित NFT मार्केटप्लेस को लॉन्च करने के लिए युगा लैब्स और चीरो लैब्स सहित कई टॉप NFT प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनरशिप की है। मैजिक ईडन इथेरियम आधारित NFT मार्केटप्लेस स्थापित करने वाली पहली प्रमुख NFT मार्केटप्लेस बन जाएगी जो क्रिएटर रॉयल्टीज का सम्मान करने के लिए अनुबंधित रूप से बाध्य है। 2021 में लॉन्च किया गया मैजिक ईडन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एक मजबूत समूह के साथ सोलाना इकोसिस्टम में सबसे बड़े NFT मार्केटप्लेस में से एक है। मैजिक ईडन इथेरियम, पॉलीगॉन और यहां तक कि बिटकॉइन ऑर्डिनल सहित अन्य ब्लॉकचेन नेटवर्क का समर्थन करने के लिए सोलाना से आगे निकल गया है। NFT मार्केटप्लेस एक ही मंच पर कई ब्लॉकचेन से आर्टिस्ट, क्रिएटर्स और NFT एंथुसियास्ट को फिर से एकजुट करने पर केंद्रित है, जो यूजर्स, क्रिएटर्स और डेवलपर्स के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। उस संदर्भ में मैजिक ईडन की कल्पना एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, लो फीस पॉलिसी और फ्लेक्सिबल रॉयल्टी सिस्टम प्रदान करने के रूप में की गई है, जो यूजर्स और क्रिएटर्स को लाभ पहुंचाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले साल के शुरुआत में NFT गेटेड रोल आउट के बाद बोर्ड एप यॉट क्लब गेम डुकी डैश इस स्प्रिंग में फ्री टू प्ले अनक्लॉक्ड वर्जन के रूप में वापस आ रहा है और क्रिएटर युगा लैब्स ने वीकेंड में गेम के लिए कुछ अन्य प्रमुख डिटेल्स के साथ एक बड़े प्राइज पूल की घोषणा की है। युगा लैब्स का कहना है कि वह डुकी डैश अनक्लॉक्ड के डेब्यू पर कम से कम $1 मिलियन के पुरस्कार की पेशकश करेगा, जिसमें गेम के ट्रेलर के साथ बेशकीमती खबरों के इर्द गिर्द एप कॉइन की कल्पना दिखाई जाएगी। डिक्रिप्ट के जीजी ने युगा लैब्स से पूछा कि क्या प्राइस पूल का भुगतान वास्तव में एप कॉइन में किया जाएगा, लेकिन कंपनी ने ये कहते हुए स्पष्ट करने से इनकार कर दिया कि अधिक डिटेल्स जल्द आ रहे हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। OKX ने फाइनली टर्किश मार्केटप्लेस में कदम रखा है। क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने मंगलवार को OKX.TR क्रिप्टो एक्सचेंज की घोषणा की। डिजिटल कॉइन्स मार्केट में टर्की एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है, जो कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और अपनाने में अग्रणी है। सिटीजन्स ने वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए इंडस्ट्री में प्रवेश किया है। OKX ने 2023 में तुर्की में प्रवेश करने की अपनी योजना का खुलासा किया। नया प्लेटफॉर्म यूजर्स को BTC या TRY, ETH TRY और USDT TRY सहित लोकल करेंसी से जुड़ी टॉप क्रिप्टो पेयर्स की पेशकश करेगा। इसके अलावा उत्साही लोग सीधे टर्किश लीरा डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स का आनंद लेंगे। इसके अलावा टर्किश क्लाइंट्स ग्लोबल एक्सचेंज के माध्यम से OKX के नो कस्टोडियल वॉलेट तक पहुंच सकते हैं। देश की परेशान करने वाली इन्फ्लेशन और आर्थिक चुनौतियों के कारण तुर्की में डिजिटल एसेट्स की मांग में वृद्धि देखी गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 23 फरवरी को कथित तौर पर एक्सचेंज के हॉट वॉलेट से $57 मिलियन निकाले जाने के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफॉरेक्स ऑफलाइन हो गया है। ब्लॉकचेन जासूस जैक XBT ने कहा कि विड्रॉल्स की प्रोसेसिंग बंद हो गई है और बिटफॉरेक्स टीम यूजर रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दे रही है। बिटफॉरेक्स वेबसाइट तक पहुंचने का प्रयास करते समय यूजर्स को एक पेज मिल रहा है जिस पर लिखा है, क्षमा करें, आपको ब्लॉक कर दिया गया है। बिटफॉरेक्स के पास टेलर की टोटल सप्लाई का 18% हिस्सा है, जिसका मूल्य $54 मिलियन है और ये स्पष्ट नहीं है कि क्या किसी हैकर ने बिटफॉरेक्स के हॉट वॉलेट में घुसपैठ की है या क्या टीम ने वॉलंटरली विड्रॉल्स रोक दी है। एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार जनवरी में पूर्व CEO जॉनसन लुओ ने कहा कि वह कंपनी में 6 साल के बाद पद छोड़ देंगे। एक्स पर आधिकारिक बिटफॉरेक्स अकाउंट ने 21 फरवरी के बाद से कोई भी अपडेट पोस्ट नहीं किया है। ओवर टू यू रोशनी। ब्लॉकचेन स्टार्टअप एवेल ने फाउंडर फंड के नेतृत्व में $27 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अवेल ने सोमवार को घोषणा की कि उसने बिलियनर पीटर थियल के फाउंडर्स फंड और क्रिप्टो निवेश फर्म ड्रैगन फ्लाई कैपिटल के नेतृत्व में अपने अर्ली स्टेज फंडिंग राउंड के लिए $27 मिलियन जुटाए हैं। अवेल के अनुसार वेंचर कैपिटल फर्म 7X, फिगमेंट, नोमार कैपिटल और अन्य ने भी इस राउंड में भाग लिया। क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी में रिसर्जेंस ने ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग और वेरिफिकेशन के लिए एक डिजिटल लेजर जैसी इंडस्ट्री को रेखांकित करने वाली टेक्नोलॉजी में रुचि फिर से जगा दी है। ट्रांसपेरेंसी के अपने वादे के साथ टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल फाइनेंस इंडस्ट्री में भी समर्थक मिल गए हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 टीवी। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।